अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा बअस्नाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा। सुम्मा फिर कुछ वक्तों के बाद, कुछ देर के बाद, सुम्मा बअस्नाहुम, मबूस करना, दोबारा उठा देना। बअस्नाहुम, हमने उन्हें उठा दिया, हमने उन्हें मबूस कर दिया। लिनअलम, लाम के लिए, नअलम हम जान लें, अय्युल हिज़्बैनी, अय्यु कौन सी है, हिज़्ब कहते हैं जमात को, हिज़्ब कहते हैं ग्रोह को, हिज़्बैन दो ग्रोह। ये यानून जमा की अलामत भी होती है, ये यानून मुसन्ना की भी अलामत होती है। जिस यानून के नून के ऊपर ज़बर आ जाए वो जमा की अलामत है, जिस यानून के नून के नीचे ज़ेर आ जाए ये मुसन्ना, तस्निया या अदद में दो होने की अलामत है। यहाँ देखिए नून के ऊपर क्या आया हुआ जी, ज़ेर। सुम्मा बअस्नाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया। दोबारा भेजने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। हमने रसूल को माबूस किया, हमने रसूल को उठाया, हमने रसूल को भेजा। सुम्मा बअस्नाहुम लिनअलम, लाम के लिए नअलम कि हम जाने, अय्यु कौन सी, हिज़्बैन दोनों में से कौन सी हिज़्ब, अहसा, हसा यहसी, हसीन कहते हैं कंकर गिनने को, कंकर मारना भी हसा कहलाता है। वो रमी करते हैं ना, वो जो कंकर होते हैं उन्हें हसा कहते हैं। तो पहले लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि ये काम कितनी दफ़ा होना है, ये काम क्या करना है, तो याददाश्त के तौर पर कंकर रखते थे। 3 दफ़ा करना है तो 3 कंकर रख लिए, 10 दफ़ा करना है तो 10 दफ़ा कंकर रख लिए, कितने पैसे आ गए उतने कंकर रख लिए, साफ कर लिए, गिन लिए। तो ये गिनना के मानों में भी वही कलमा हसा आ गया। अहसा लिमा लाबिसु, लाम के लिए माँ जो लाबिसु वो कितने अरसे तक के वो ठहरे। आमादा, आमादा के एक मानी तो होता है, जब आमिदा यामदू कहते हैं आमदन तो उसका मानी गुस्सा करना भी होता है, और इसके एक मानी मुद्दत भी होता है। हमने पिछली दफ़ा शायद ये पढ़ लिया था, मेरे ज़हन में आ रहा है, इसलिए कि मुझे जब ये बोले तो याद आया कि कौन सी हिज़्ब के हैं, इन्होंने पूछा था, सवाल किया था। हाँ जी, मुझे याद आ गया। अल्लाह अकबर। हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके 2 ग्रोहों में कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। अब वो लेटे तो एक लंबा अरसा थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं आगे जाके हमें पता चलेगा कि थोड़ी देर ठहरे हैं। एक तो ये बताना मकसूद है कि जब तुम बरज़ख की दुनिया में जाओगे तो जो हज़रत आदम के ज़माने के भी लोग बरज़ख में जा चुके हैं, यूं ही लगेगा कि यौमन और बअद यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही हम रहे हैं वहाँ पर, सो के उठे हैं, लगता ही नहीं है कि वक्त कुछ ज़्यादा गुजर गया है। फिर वहाँ की दुनिया ऐसी ही होगी।
लेकिन एक और बात भी तो है, ये सबके लिए कानून नहीं होगा, ये सबके लिए कानून नहीं होगा। जो अल्लाह के मुखालिफ हैं, जो अल्लाह के बागी हैं, जो इस दुनिया में अल्लाह के ख़िलाफ़ काम कर रहे होंगे, उन बागियों के लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि उनकी कब्र दोज़ख के गढ़ों में से कोई गड़ा बन जाए, और जो नेक लोग होंगे उनकी कब्र जन्नत के बागों में से कोई बाग बन जाएगी। बाग में, खुशियों में, खुशहालियों में जितने मर्जी लंबा अरसा गुजर जाए याद ही नहीं रहता, मुनहमक हो जाता है। लेकिन जब दोज़ख का रास्ता खुल जाएगा तो उसका लम्हा लम्हा तकलीफ देह हो जाएगा। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने एक जगह पे इस बरज़ख की ज़िंदगी की तमसील बताई। आप फरमाते हैं किसी ने अगर बादशाह को मिलना हो और बादशाह के पास मुलाकात का जो टाइम है उसमें अभी वक्त बाकी हो, और वो बादशाह का दोस्त हो, बादशाह उसे पसंद करता हो, बादशाह उससे मोहब्बत करता हो, तो जिस दर्जे का वो बंदा होता है वो अपने मुलाजमों को हुक्म देता है बादशाह कि इसको फलां दर्जे में रखना और इसकी खातर मुदारत करते रहना। तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे लोगों की जब मरने के बाद कब्र में जाते हैं तो खातर मुदारत करते ही रहते हैं, क्योंकि ये बादशाह का मेहमान है, ये शहनशाह का मेहमान है। ये खुशियों और खुशहालियों वाली ज़िंदगी में तो इस तरह गुजर जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कितना लंबा अरसा गुजार चुका हूँ। मुलाकात तो होनी उसी वक्त है ना जो उसका टाइम अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, उससे पहले तो नहीं मुलाकात होनी, लेकिन उस वक्त तक वो मेहमान खाने में रहता है। और मेहमान नवाजी अगर करने वाले अल्लाह हों और कारिंदे फरिश्ते हों तो कोई कसर बाकी रह जाएगी, और जन्नत की खिड़की खुल चुकी हो। और अगर कोई मुजरिम, कोई मुल्जिम हो, किसी ने कोई अल्लाह की बगावत की हो, ज़्यादती की हो, मुजरिम तो उस वक्त बनेगा ना जब उसे सज़ा हो जाएगी, जब उसका मुकदमा चल जाएगा, शहादतें हो जाएंगी, अदल का निज़ाम कह देगा कि ये मुजरिम है। लेकिन जब वो मुल्ज़िम भी होता है तो उसे कहाँ रखा जाता है? वो हवालात में होता है। इस तरह अल्लाह को तो पता है कि इसने क्या क्या जराइम किए हैं, तो वो उसे जहन्नम की कैद सुनाने से पहले पहले वो इस बरज़ख की दुनिया में जब रखेगा, यहाँ भी दोज़ख की खिड़की खुल जाएगी, और जिस तरह मुल्ज़िमों को रखा जाता है वहाँ पर भी अल्लाह के फरिश्ते ही पूरे अदल और इंसाफ के साथ उसे वो तकलीफ़ें पहुँचा रहे हो। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अब अल्लाह कहते हैं नहनु हम। याद रहे कि ये जो ज़माना है जहाँ का किस्सा है वो, और नबी मोहतरम का ज़माना, उसमें कदर मुश्तरक क्या थी जिसके लिए इसको बयान किया गया है? वो कदर मुश्तरक ये थी कि डिसीज़ के ज़माने में, थियोडिसीज़ के ज़माने में
जो कि जब ये जागे हैं, उस ज़माने का जो बादशाह था, उस ज़माने के लोग हज़रत ईसा पर ईमान लाने के बावजूद इस बात पे लड़ रहे थे कि क़यामत आ जाएगी, सब मर जाएंगे, फिर अल्लाह जो पहले मरे हुए हैं जिनकी हड्डियां बसीदा होगी उनको भी उठा लेगा। और रसूलुल्लाह के ज़माने में भी यही बातें हो रही थी। उस किस्से को यहाँ पर इसलिए बयान किया जा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने के लोगों, तुम भी सुनो। जिस तरह तुम अजब के साथ आके पूछते हो, वलीद बिन उतबा गया था ना पूछने के लिए, ये जो पूछ रहे हो कि कोई ये साहबे काफ कौन है, बड़ा अजब वाक़या है, बड़ा मज़ा लेने के लिए तुम पूछ रहे हो कि अगर नबी को नहीं पता चलेगा तो हम तालियां बजाएंगे, देखो इसको ये भी नहीं पता, और तुम्हारे लिए ये बड़ी अजीब चीज़ है। कोई अजीब चीज़ नहीं, ये तुम्हारे लिए ही हम सुना देते। आज तुम भी यही कहते हो ना कि जब हम मर जाएंगे हमारी हड्डियां बसीदा हो जाएंगी। ये रमीम, रमीम कहते हैं कि उसे अगर हाथ में अपनी उंगलियों में लेके मसले तो वो आटा बन जाए, पिस जाए। जब इस तरह हो जाएंगे कि अल्लाह फिर जिंदा कर लेगा। दोनों की इस कदर मुश्तरक के लिए उन्हें समझाया कि तुम ही तो पूछ रहे हो ना, तो देखो हमने उनको उस वक्त जिंदा किया था। और थियोडिसीस ने भी लोगों को समझाया था कि देखो तुम कहते हो कि मरने के बाद कैसे उठाएगा, तो ये तो सिक्के बताते हैं 200 साल पुरानी बात है। 200 साल से मुरा 197 साल पुरानी बात। तो उस वक्त इतनी उम्र तो नहीं, इनकी तो अभी मसें भीग रही हैं। जिस हालत में वो फौत हुए थे, उन्हें सुलाया गया था, उसी हालत में उन्हें उठा दिया गया। ना जिस्म बुसीदा, ना कपड़े बुसीदा, हर चीज़ वैसी की तो वैसी है। हम दोबारा उठा देने पर उतने ही कादिर हैं जिस तरह के हम दुनिया में कादिर थे। ये बात समझाई जा रही है यहाँ पर, उनको भी समझाई जा रही है और थियोडिसीस के ज़माने में भी समझाई जा रही है कि अब हम तुम्हें उसका कहानी सुनाते हैं, लेकिन कहानी की तफसील नहीं। हम तो तुम्हें बताना चाहते हैं कि ये किस्सा हमने क्यों किया था, ये वजह जो मैंने अभी बताई। नाहनु, इसकी तफसील वैसे नहीं है कि वो जिस तरह ज़ेब दास्तान के लिए हम सुनाते हैं, नहीं, इबरत के लिए जो चीज़ें हैं हमने उसको लेना। नाहनु, हम, वैसे तो आना चाहिए था, लेकिन शहनशाह अपने लिए प्रोटोकॉल की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और हम का कलमा इस्तेमाल करते हैं। हम नकुस्सु, कस्सा या कुस्सु कहते हैं किस्सा बयान करने को। तो कुस्सु तुम बयान करते हो, अकुस्सु मैं बयान करता हूं, और नकुस्सु हम बयान करते हैं। नहनु नकुस्सु, हम किस्सा बयान करते हैं, अलैक, अला पर, काफ मुखातब के लमन, आप पर। हम उनका असल किस्सा आपको सुनाते हैं, हम किस्सा उसका बयान करते हैं। नबा हूं, नबा ये भी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। नबी जो नबा लेकर आता है हम उसे नबी कहते हैं, और नबी कहते हैं जो नबा लेकर आए, और नबा कहते हैं अहम इतला को। फ़र्क क्या है? अहम इतला, आम इतला और अहम इतला में फ़र्क ये होता है कि जिस इतला के ऊपर नताइज मुरतब होते हों वो अहम होती है, और जिस पर नताइज मुरतब ना होते हों उसे ख़बर कहते हैं। उस इतला को ख़बर कहा जाता है। नहनु नकुस्सु अलैका नबा, अहम इतला देते हैं, नबा हम उनको बिल हक की, बे के साथ, अल हक हक के साथ,
हक के साथ हम उनको इत्तला देते हैं। इन्नहुम, अब वो क्या इत्तला है? इन्ना हम, वो थे, ये जमा के लिए आ गया, तो जमा का हम का कलमा आते ही पता चल गया कम से कम 3 या 3 से ज़ायद थे। अन्नहुम फित्यतुन, फतन कहते हैं नौजवान को, तो जो घरों के अंदर काम करते हैं उन्हें खादम कहने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए भी फतन का कलमा इस्तेमाल होता है, नौजवान। और फितियान उसकी जमा है। ये जो कलमा फित्यतुन है, इसे जमा कहते हैं कलील। जमा कलील से मुराद ये होती है 3 से तो ज़ायद है लेकिन 10 से कम है। 3 से ज़ायद हैं, 10 से कम है। ये फितिया का कलमा है। हैं? जो बिदा है वो 1 से 10 तक है, ये 3 से 10 तक है। वो जो आया था ना बिदा सरीन, वो 1 से लेकर 10 तक का जो मामला होता है उसे बिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बिदा सनीन, चंद साल। और उससे मुराद यही था कि 1 से लेकर इतने सालों तक, यानी ये मामला जो होगा ये 10 नहीं, वो 9 तक है, वो 9 तक है, 9 से पहले पहले हो जाए। इन्नहुम फित्यतुन, ये नौजवान थे, अभी मसें भीग रही थी। मसें मतलब मूछें? हाँ मूछें। पहले लड़के की दाढ़ी नहीं आती, पहले मूछें आती हैं, और उर्दू अदब में कहते हैं मसों का भीगना। बाहर निकला भीगना, मैं समझा गीली हो गई। मूछें ही गीली होती हैं जब पानी पीता है, फिर उतने से को काटना पड़ता है। फित्यतुन आमनु, आमाना वो एक शख्स ईमान लाया, और वाउल किस बात की अलामत? जमा। वो नौजवान थे जो ईमान लाए बिरब्बिहिम, बे पर रब पालनहार, उनके, वो अपने पालनहार पर ईमान ले आए थे। वो जिदना, ज्यादा कर देना, जिदना हमने ज्यादा कर दिया। किसने किया ज्यादा? ये ज्यादा किया क्यों है, इस पे पहले से देख लें। अगर वो ईमान ना लाते तो ज्यादा करते अल्लाह? कोशिश बंदा करता है, कुव्वत और सलाहियत, और जिसको आप तौफीक कहते हैं, फिर अल्लाह अता करता है। आप कोशिश ना करें। मैं लोगों को कहता हूँ यार कुरान क्लास में आया करो, कहना मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो तौफीक दे चुका है, सर दे दिया है, अकल दे दिया है, जिस्म दे दिया है, वक्त दे दिया है। फैसला तो तुमने करना है, जाना है कि नहीं जाना। जब तुम फैसला कर लेते हो जाने का कि मैंने इस नेकी के काम पर जाना है, उसके लिए रास्ते में जो रुकावटें हटाना किसका काम है? फिर अल्लाह का काम। आसानियां पैदा कर देना फिर किसका काम है? वो। वज़िदनाहुम, फिर हमने उनको ज्यादा कर दिया, हुदन, हदायत के अंदर। इस फलसफे को समझ लीजिए जरा। बसा औकात आदमी अपने आप पे खुद ही तरस खा जाता है, नहीं मेरे बस में ही नहीं है। एक दिन तेहरान आपको पता बहुत गर्म इलाका है, पाकिस्तान का भी जून बड़ा ख़तरनाक है।
लेकिन वो बहुत ख़तरनाक, उसके पत्थर तप जाते। शेख सादी अलैहि रहमा एक दिन पत्थरों के ऊपर चल रहे थे। किसी ने पूछा कि दानिश्वर, यानी अजीब बात है ना कि बंदा दानिश्वर भी हो, दोपहर के वक्त पत्थरों के ऊपर चल रहा हो जो कि आग की तरह हो चुके। दानिश्वर, इतने शदीद गर्म पत्थर आप उनके ऊपर चल रहे हैं। फरमाने लगे कि मैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा की तफसीर पढ़ रहा हूं। तो दानिश्वर, आपकी बात नहीं समझ आई। जब मैंने मस्जिद में आया तो पत्थर पे पांव रखा हाल में जाने के लिए, तो मेरा पांव जल गया था। तो दिल में ये बात आई कि जिसकी वुसअत नहीं है, पांव जल रहा है, तो वहां पे माफी है। तो फिर अगर जाऊं कि ना जाऊं हाल में नमाज पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कि वो जो मेरे अंदर वुसअत है वो है कितनी, मैं उसको तो देखूं। कि मैं अल्लाह से मदद मांग के उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। पहले मैं करवट लगाता, यानी पाँव की एक साइड लगाता, फिर दूसरी करवट लगाता, कभी एड़ी लगाता, कभी पंजा लगाता, पाँव लगता नहीं था। लेकिन मैं अल्लाह से मुसलसल मदद मांगता रहा और उसके ऊपर चलता रहा। अल्लाह मेरे उसको बढ़ाता रहा, कुव्वत बर्दाश्त। हत्ता कि अब यह वक्त है कि मैं उस पर चल रहा हूं, मुझे इसी तरह लगता है जिस तरह मैं आम जमीन पर चल रहा हूं। अंदर कुव्वत अल्लाह पहले दे चुके। जितनी जितनी जरूरत होती है अल्लाह बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा। इसलिए अल्लाह की राह पर चलने के लिए बेखतर कूद पड़ो, जिस तरह इब्राहिम कूद पड़े थे। देख तो लिया था अल्लाह रोशन है, मुझे जला देंगे, खुदकुशी भी हराम है, यह भी पता है, कूद गए थे। क्यों क्यों? मेरी जिंदगी और मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? मुझे जिंदगी दे सकता है, मुझे मौत दे सकता है, मुझे तकलीफ दे सकता है, मुझे सुख दे सकता है, कौन है? और ये बादशाह तो दे ही नहीं सकता, तो इसकी क्या मजाल है कि मुझे कुछ कर ले। फिर बेखतर कूदता है आदमी, फिर बेखतर कूदता है। और जब दिमाग समझाने लग जाए, नहीं यूं भी रास्ता इख्तियार कर लो, यूं भी रास्ता इख्तियार कर लो, मुनाफिकत के दरवाजे खोल देता। ये भी नौजवान जो थे ईमान ले आए, तो बादशाह ने कहा, मैं बता चुका हूं किस पर ईमान लाए हो? कहा जो ज़मीन और आसमान का मालिक है उसके पर ईमान लाए। कोई और है तो बताओ। उनका अभी तुम नौजवान हो, मुझे तुम पे तरस आता है, जो 3 दिन की मोहलत देता हूं, वरना अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। तो उन्होंने कहा हमने दीन के ऊपर चलना है, अपने रब को मानना है, नहीं यहां से निकलेंगे ताकि जिंदा रह के इस दीन के ऊपर अमल कर सके। मरने के लिए नहीं निकले थे, दीन पर अमल करने के लिए निकले थे। चलें फलां जो गार है उसमें जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि अल्लाह हमारे लिए क्या रास्ते इख्तियार करता है।
हमें रास्ता बताएगा, हम वो काम करेंगे, इसके नाथे चढ़ेंगे। ईमान लाए तो ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारें। मौत से डरे थे या कि ईमान की मोहब्बत में ईमान के साथ दिन को उसकी दावत दूसरों को देने के लिए लोगों के साथ, और कितनी दुनिया फिर उनकी वजह से बदल गई। फिक्र आखिरत को जो नहीं मानता था वो सलीम कर गए। नहनु नकुस्सु अलैका बिल हक़ इन्नहुम फितनतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम। ईमान तो था उनका, उनके पास अपने अंदर ईमान मौजूद था। अपनी आज़ाद मर्जी के साथ उन्होंने फैसला कर लिया था अल्लाह ही को मानेंगे। ये गर्दन काटता है, ये इसका काम है। हमारा काम है कि ईमान के साथ जितने अल्लाह लम्हे लगाएगा तो हम ईमान के साथ ही रहें। ज़िदनाहुम हुदन, हमने हदायत के अंदर उन्हें और ज़्यादा कर दिया। और जिसको अल्लाह हदायत दे दे तो साबित कदम रहता है या नहीं करता है। और मोमिन की तारीफ ही ये है, ईमान ले आता है फिर फस्तकामू, फिर उन्होंने इस्तकामत इख्तियार कर ली, फिर पाँव मुतजलजल नहीं होते, पाँव डगमगाते नहीं हैं कि मेरा क्या बनेगा। फिर अपने अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए अंदर से भी कुव्वत अल्लाह उन्हें देता है। वरना यजीद के लश्कर के मुकाबले पे 72 बंदे लेकर कोई जा सकता है? उनमें तो औरतें थी, बच्चे भी, लेकिन दुश्मन से टकराने के लिए निकल पड़े हैं, भागे नहीं है। और करबला के अंदर ये सारा गुजर गया। अच्छा, वो अपने खसारा में गए हैं कि भलाई में चले गए हैं? अल्लाह ने उनको ज्यादा ना किया होता तो बंदा अपने बारे में तो नेकी की खातिर जान देने को तैयार हो जाता है, लेकिन बहन साथ हो, बेटी साथ हो और पता भी हो दुश्मन जालिम हैं, क्या करेंगे? हौसला पड़ता है। लेकिन यह पता हो कि रब मेरे साथ है तो, और जब यह पता हम हैं ही सारे रब के लिए, फना भी हो जाए तो इसी में कामयाबी है, तो इस्तकामत मिलती है कि पाँव मुतजलजल होते हैं। ये इस्तकामत लेने के लिए है वाक़या, ये गिनने के लिए नहीं है वो कितने दिन रहे। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअु मिन दूनिही इलाहा लन नदअु मिन दूनिही लक़द क़ुलना इज़न शतता। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, रबता वो जो इर्ताश आता है उसको बांध दिया, रब्त कर दिया, मजबूत कर दिया। रबतना किसने किया है? अल्लाह ने कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों के अंदर ताकत भर दी है, उन्हें मजबूत कर दिया है। जब यानी उस वक्त मजबूत कर दिया दिल को, इस काम जब वो खड़े हो गए, कामा खड़ा हुआ, यकूम वो खड़ा होता है या होगा। इस काम फ़क़ालू फस क़ालू, तो उन सब ने कहा, वाव अलिफ जमा की अलामत, कौल तो हमारी ज़ुबान का कलिमा है। रब्बुना
अब वो खड़े हो गए और बादशाह को कहने लगे, और बादशाह ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और बादशाह के बारे में पता है कि लोगों को जो उसके सामने इनकार करता है उसकी गर्दन उड़ा देता है, माफ नहीं करता, बहुत जालिम बादशाह है। अल्लाह ने ऐन उस वक्त उनके दिलों को मजबूत कर दिया, मजबूत कर दिया। और जब वो खड़े फ़क़ालू तो उन्होंने कहा रब्बुना, जब बादशाह ने पूछा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, जबकि ये वो ज़माना है जब वो डियाना की पूजा करते थे। लेडी डियाना की नहीं जनाब, डियाना कहते हैं चांद को। तो चांद देवता की वो पूजा करते थे। उसके मुकाबले पे वो चांद का कहने के बजाय कहते हैं इसकामु फ़क़ालू रब्बुना, हमारा रब है रब्बुस समावात, हमारा पालनहार है जो ज़मीनों आसमान का पालनहार है। रब्बुस समावाती वल अर्द, जो ज़मीनों आसमान को कायम किए हुए है वही तो हमारा पालनहार है, वही तो हमारा मालिक और वही हमारा माबूद है, उसके अलावा तो कोई नहीं। लन नदउ, ला लम लन ये सारे नफ़ी, लैसा ये सारे नफ़ी के लिए आते हैं, लेकिन ये मुस्तकबिल में नफ़ी करने के लिए। लन नदू, हम नहीं पुकारेंगे, दा उसने पुकारा, यदू वो पुकारता है, ये पुकारेगा, और नदू हम पुकार, लम नदू मिन दूनिही, हम नहीं पुकारेंगे, मिन से दून सवाए ही उसके सिवा हम किसी को नहीं पुकारेंगे, इलाहन बतौर इलाह, उस रब्बुस समावात वल अर्द के अलावा किसी को इलाह नहीं मानेंगे। जबकि उस वक्त पूरे रूम में डियाना की पूजा हो रही है। अच्छा, ये जो डियाना का जो ये मंदिर भी है, जिस जगह सबसे बड़ा मंदिर जो है जहाँ का ये वाक़या भी है, वो तुर्की में आज भी अजमेर से 25 किलोमीटर के फासले पर है। और दुनिया के अजायबात के अंदर वो मंदिर है, दुनिया के अजायबात, इतना बड़ा वो मंदिर। मिन दूनी इलाहन, इलाह कलमा है सिर्फ बतौर माबूद, उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। दो ज़बरें लगाकर एक अलिफ का इजाफा किया, बतौर माबूद, बतौर माबूद हम किसी को नहीं पुकारेंगे, उस अल्लाह जो रब्बुस समावाति वल अर्द, उसके अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे। लक़द कुलना लाम और कद यकीनन के लिए कुलना, हमने कहा इज़न, अगर ऐसा न किया हमने तो फिर क्या हो जाएगा, इज़न, ये इज़न का कलमा आता ही उस वक्त जब पहले के बरक्स बात हो रही हो। शताता, तो हमने हक से दूर की बात कह दी। शीन ते जुल्म की बात कहना, तो हमने फिर जुल्म की बात कही है। हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी, ज़िदनाहुम फिल उदा, ज़िदनाहुम हुदा, हमने हदायत के अंदर उन्हें तरक्की बख्श दी। व रबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे को, माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो बेजा बात होगी, जुल्म होगा, दूर की बात होगी। हाउलाई, ये बात बादशाह के सामने कहना, जिसको आप अमूमन नुमाए वक्त के अंदर पढ़ते हैं,
जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद। इस सबसे बड़े जिहाद की अल्लाह ताला तौफीक बख्श देते हैं उन लोगों को जो अल्लाह की ही दी हुई तौफीक से और अल्लाह ही की दी हुई ताकत के साथ पहले अपनी आज़ाद मर्जी के साथ दुश्मन के सामने झुकते नहीं, खड़े हो जाते। हाय मैनू पुलिस फड़ लेगी, फिर क्या हो जाएगा? बताओ, अगर आपकी पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? जी, तो जब आपने ये सोचा है तो राज़िक को मान कर फिर छोड़ दिया था उसको। अच्छा, इस मिसाल के अंदर एक और बात भी समझाई जा रही है कि ये नौजवान ही होता है जो अंदर से इतना खालिस हो जाता है। इसके पाँव में बीवी की बेड़ी नहीं होती, इसके पाँव में उसके बच्चों की बेड़ियां नहीं होती। हम मलिक लियाज़ साहब को देखते हैं यहाँ, अब तो नागे कर लेते हैं क्योंकि बीवी बच्चों वाले हैं। मैंने इनकी जवानी में देखा है, बड़े से बड़े दुश्मन से भी नहीं डरते थे। माल की सड़क हो, वो इस्लामिया का सिविल लाइन के सामने वाला इलाका हो, ये मलिक लियाज़ साहब भागे फिरते थे और फौज पुलिस इनसे आगे भागती। कोई परवाह नहीं होती इस उम्र में। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा कौन है? नौजवान। ये अंदर के बड़े खालिस है। दावत के मैदान के लिए इन पर काम कर लीजिए, आपका मुस्तकबिल समझ जाएगा। ये करामतें दिखा देते हैं, इनको हदफ बनाइए। दुश्मन आपके इनके मुकाबले पर इन्हें बर्बाद करने के लिए सारे रवैये बना चुका है, प्लानिंग कर ली हुई है उसने। अभी आने वाला है ना मार्च, तो नौजवानों ही का नाम लेकर मौसीकी की भी महफिलें लगवानी है। जिसने बहारा जब मनाना है तो महफिलें भी नाचेंगी, भांड और मरासी भी आएंगे। इन्हें उन रस्सों पे लगाने की कोशिश करें। तालीम के मैदान में मौसम आबादी किन स्कूलों में पढ़ती है? शहरों, लाहौर शहर के अंदर तो 4 स्कूल आ गए, तो प्राइवेट अदारे खुल गए। आपके पास पैसे हैं तो आपने उनमें पढ़ा लिया। लेमैन भी उनमें पढ़ा सकता है, वो तो कॉरपोरेशन के स्कूलों में पढ़ते हैं। और कॉरपोरेशन के स्कूलों में दुश्मन की प्लानिंग ज़रा गौर कीजिए। उसमें ये नवाज शरीफ साहब हों, ये बेनज़ीर साहबा हों, ये जरदारी साहब हों, ये इमरान खान साहब हों, वो सारे के सारे लोग जो एक ही समाज में नंगे। इलेक्शन होगा तो लिस्टें बनाने की जिम्मेदारी किनको लगाते हैं? टीचर बच्चे पढ़ाएंगे कि तुम्हारी गली गली में जाके पोलियो की मुहिम चलानी है तो कौन चलाएगा? बल्कि कोई भी मुहिम होगी तो इनको लिया जाता है। और क्लास में बच्चे बेयारो मददगार क्या चाहते हैं कि कौम कैसी हो जाए? चलें, जो बड़े कॉलेजों स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे होंगे, इक़्तिदार में चले जाएं तो वो अपने उन लोगों का तो शायद ख्याल कर लें जो उन बड़े स्कूलों वाले हैं।
अवाम के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसका ख्याल करेंगे? इमरान खान साहब ने कर लिया ना ख्याल जी? क्या उन्होंने कौम को जो है ना जी जवानों को सोशल मीडिया पे लगाया ना। मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैंने बच्चों की जो मिसाल दी है ना, क्या इन्होंने अपने ज़माने में पोलियो के लिए और दूसरों चीज़ों के लिए असातिज़ा के अलावा कोई और भर्ती की है कि वो नहीं से काम लिया है? मैं अब स्टेप बाय स्टेप चलने लगा हूँ। जिनके दिलों में कोई भी रहता है वो निकल आता है, अभी निकालना है उसे। जो बच्चे पढ़ जाते हैं, कहीं से पढ़े, कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ लिया, बीकन हाउस से पढ़ लिया, बिलाशुबा उनके मुकाबले पे दूसरे बच्चे आ सकते हैं? कॉर्पोरेशन वाले बच्चे आएंगे? तो कैपिटलिज्म चाहता ये है कि बड़ों की औलाद बड़ी बने, छोटों की औलाद उनके गुलाम बने। हम पढ़ाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन क्लर्क बनो। बड़ों के बच्चों को हम क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, उन्हें भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक चलें। पढ़कर आ गए, समझदार हो गए हैं। उन्हें कहा कि अगर तुमने नौकरी करनी है, मैं मिसाल देता हूं असातिज़ा की, तुमने मास्टर कर लिया, तुम कहीं लेक्चरर लगना चाहते हो, बाजार इतनी खूबसूरत बात लगेगी कि आप कहेंगे कि कमाल कर दिया उन्होंने। और ये बात सच है कि रिसर्च के बगैर कोई कौम कामयाब हो सकती है? उन्होंने कानून बना दिया कि जब तक बंदा रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखेगा उसकी तरक्की नहीं होगी। पहली उम्र के साथ होती थी, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट है तो फुल प्रोफेसर हो गया। उम्र के साथ फिर वो ख़त्म हो गया, 60 साल हो गए तो घर चला गया। ऐसा ही था। अब उसकी जगह कितना अच्छा है कि उन्होंने कहा रिसर्च करोगे तो लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। तुम डॉक्टर हो, तुमने ऊपर जाना है, पहले रिसर्च वर्क करो। तुम इंजीनियर हो, तुम रिसर्च वर्क करोगे तो ऊपर जाओगे। अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात? एक ज़माना था मैं भी आर्टिकल से लिखता था, तो जिस मैं रिसाले में आर्टिकल भेजता था वो मुझे पैसे भेजते थे। अब उसके बरक्स क्या हुआ है, उन्होंने कहा तरक्की की दौड़ लगाओ। पहले क्या था कि मैंने रिसर्च करना है, तो रिसर्च वाला ज़हन हर एक का तो नहीं होता। उस वक्त रिसर्च करने वाले ही रिसर्च करते थे। अब आगे बढ़ने की ख्वाहिश तो हर एक में है ना, तो नकलें मार के इधर उधर से वो रिसर्च वर्क के नाम पर वो जमा कराते हैं, उनकी चीज़ें छप जाती हैं और हर आर्टिकल छपने पे 1 से लेकर 3 लाख रुपए वो लेते हैं। जिसकी तनख्वाह 80,000 हो वो 3 लाख रुपए का आर्टिकल छपवा सकता है? नहीं छपवा। फिर आगे कौन जाएगा? कैपिटलिस्ट, इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट। मैं समझा सका जी? ये इंजीनियर यहीं का यहीं मर जाएगा, ये डॉक्टर यहीं मर जाएगा। जितने मर्जी क्लास से पढ़ा लो, जितने मर्जी क्लास से तुम डॉक्टरी कर लो, आगे नहीं जा सकते। पैसे दो तो आर्टिकल छपवा लो। रास्ते बंद कर दिए हैं और बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं जो रास्ते बंद करने के लिए खुद काम कर। हाँ? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो, जितनी जल्दी मुमकिन हो, इन नौजवानों को अल्लाह उसके रसूल का आशिक बना दो। इस किताब से उन्हें जोड़ दो। ये पाकिस्तान का नहीं, मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल है।
अल्लाह ने जानबूझकर इधर ज़्यादा भेजे हैं नौजवान। 60% गवर्नमेंट ने 59% तो खुद मानना है। नौजवान मौजूद हैं, कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान से जुड़ जाएं। जब तक कौमें नहीं जुड़ती, कौमें अपने नौजवानों को नहीं संवारती, उनका मुस्तकबिल संवर सकता है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था, आपका अपना मुस्तकबिल न संवरेगा तो कश्मीर का आखिरी आदमी में मर जाएगा, आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे। फ़लस्तीन का भी आखिरी आदमी मर जाएगा, आप बयानबाजी करेंगे। आपके जहन बदले ही नहीं होंगे तो उन्हीं लोगों को वोट करेंगे ना जिनका नाम इमरान खान, उन्हीं को वोट करेंगे जिनका नाम बेनज़ीर भुट्टो है। सिंपैथी के वोट लेते हो। वोट तो जाना चाहिए था करैक्टर की बुनियाद पर। वोट तो जाना चाहिए था तुम्हारे मंशूर की बुनियाद पर। तुम शख्सियत परस्तियां करवानी शुरू कर दी। उस निज़ाम तक पहुंचने के लिए नौजवानों से तल्लुक़ को बढ़ाना ज़रूरी है। मेरी आज की आखिरी बात ये है, वक्त ख़त्म हो गया। मेरे दिल का रोना भी यही है, मेरी अंदर की दुआएं भी ये। अल्लाह हमारी कौम को संभाल ले और उसको संभालने के लिए हमें तौफीक बख्शे। ये काम अल्लाह हमसे ले ले। नौजवान से खालिस कोई हो सकता ही नहीं। बड़े आदमी को तो, मेरे जैसे बंदे को तो 100 मर्ज़ लाहक होते। मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं तकलीफ़ें कैसे उठाऊं, पुलिस तो मारती बड़ा है। तो जब पता है कि सर का खून तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी पांव तक गया था, रमज़ान तो उनके भी शहीद हुए थे, ताइफ की वादी तो उनके रास्ते में भी आई थी, बदर हुनैन से तो उन्हें भी गुजरना पड़ा था। तो हमारे जिस्म उनसे ज़्यादा अच्छे तो नहीं। जब हम इस्तकामत की बात करते हैं तो अंदर से डर जाते हैं। तो इस्तकामत के लिए ज़िदना हम और रबतना हम, ये नबीज़ नहीं जानते कि अल्लाह ताला मजबूत कर देते हैं। शेख सादी की तरह अंदर की वसत को देखिए तो सही, कितनी कुव्वत बर्दाश्त अल्लाह दे चुके। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए, क्या बात पूरी अंदर उतर रही है? क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें? अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और ये हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।